अगर इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो इसे बंद मत करना, क्योंकि अगले 60 सेकंड्स में मैं तुम्हें वो बताने लगा हूं जो शायद तुम खुद भी नहीं जानते। तुम सुबह उठते हो लेकिन फ्रेश नहीं, थके हुए। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से एक खालीपन होता है। तुम सबके साथ होते हो लेकिन फिर भी अंदर से अकेले। और रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारा दिमाग फिर भी चलता रहता है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी गलतियां। ये थकन नहीं है, कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो बाहर से नजर नहीं आता। और सबसे तकलीफ दे बात, तुम खुद इसे अपने हाथों रोज ताजा करते हो और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। 90% लोग ये बात समझ ही नहीं पाते। आज से कई हजार साल पहले सुकरात के पास एक नौजवान आया, उदास, परेशान, उलझा हुआ। वो चेहरे से घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सुकरात के पास आकर कहा, मैं अपने दुश्मनों से नहीं, अपने दिमाग से ही हार गया हूं। मेरा दिमाग एक पल के लिए भी पुरसकून नहीं होता। तरह तरह की सोचें, परेशानियां, माजी के पछतावे, मुस्तकबिल के अंदेशे। मैं हर वक्त सोचता रहता हूं, डरता रहता हूं और मैं अब थक चुका हूं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये सिर्फ उसकी कहानी है या आपकी भी है? सुकरात ने उस नौजवान को देखा और कहा, तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन सुकरात ने अपने शागिर्दों के साथ वाले गांव जाना था। उन्होंने उस नौजवान को भी साथ ले लिया और सफर पर निकल पड़े। गर्मी का मौसम था, सबको प्यास लग रही थी। सुकरात एक दरख्त की छांव में बैठ गए और उस नौजवान से कहा कि जाओ, पास ही एक नदी है, वहां से पीने के लिए पानी लेकर आओ। वो नौजवान एक बर्तन लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। नदी का पानी बिल्कुल साफ सुथरा था। अभी वो पानी भरने ही लगा था कि कुछ भैंसों ने नदी क्रॉस करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सारी मट्टी ऊपर आ गई और पानी गदला हो गया। उस नौजवान ने देखा कि ये पानी तो बहुत गदला हो गया है, पीने के काबिल नहीं रहा, तो वो उधर ही नदी किनारे बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद वो सारी मट्टी फिर से नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ शिफाफ हो गया। नौजवान ने बर्तन में पानी भरा और सुकरात के पास ले आया। सुकरात ने पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई? नौजवान ने बताया कि भैंसों के गुजरने की वजह से पानी गदला हो गया था। तुमने फिर पानी को साफ करने के लिए क्या किया? कैसे साफ किया उसको? नौजवान ने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इंतजार किया। सुकरात बोले कि देखा, तुमने पानी को बस थोड़ा सा टाइम दिया तो वो बिल्कुल साफ शिफाफ हो गया। उसका गदलापन खुद ही गायब हो गया। सारी मट्टी नीचे बैठ गई और पानी पीने के काबिल बन गया। तुम्हें उस पानी को साफ करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी है। जब तुम उसे हर वक्त सोचों से हिलाते रहोगे तो वो गंदा ही रहेगा, उलझा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो खुद ही पुरसकून हो जाएगा। इसलिए जब तुम कभी डिस्टर्ब हो, तुम्हारा जहन परेशान हो, तरह तरह की सोचें आ रही हो, तो अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम दो। किसी पुरसकून जगह पर जाकर खामोशी से थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तुम्हारा जहन खुद ब खुद पुरसकून हो जाएगा। उसे पुरसकून करने के लिए तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और यही वो सच्चाई है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वो अपने दिमाग को कभी आराम ही नहीं देते। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉलिंग, लोगों की जिंदगियों की खबरें, दिन भर फिक्र, लोगों से कंपैरिजन, और फिर कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता, उलझा हुआ रहता है। याद रखो, जब तक दिमाग को पुरसकून नहीं होने दोगे वो काम नहीं करेगा। लेकिन असल गलती अभी बाकी है। आप हर दिन कुछ ऐसी आदतें करते हो जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को अंदर से खोखला कर रही होती हैं। पहली आदत, माजी में जीना। आप बार बार उन्हीं गलतियों को याद करते हैं जो माजी में आपसे हो गई थी। उन्हीं लोगों को याद करते हैं जो आपको छोड़कर चले गए। आप समझते नहीं
कि आप एक मुर्दा लम्हे को जिंदा रख रहे होते हैं और वो लम्हा आहिस्ता आहिस्ता आपको मार रहा होता है। दूसरी आदत, कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने आपको ये यकीन दिला दिया है कि हर कोई आपसे बेहतर है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली जिंदगियां असली नहीं होती। सच्चाई ये है कि आप अपनी असली जिंदगी का मुवाजना किसी और की जेली जिंदगी से कर रहे होते हैं और यही आपकी खुशी को खत्म कर रहा होता है। तीसरी आदत, खुद से नफरत। आप दिन भर खुद से क्या बोलते हैं? मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है। याद रखो, आपका दिमाग एक खेत की तरह है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप हर रोज डर बोओगे तो जिंदगी में डर ही उगेगा, लेकिन अगर आपने आज ये समझ लिया तो सब बदल सकता है। सुकरात ने उस नौजवान से कहा, तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें उसे समझना है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप हर दिन थोड़ा वक्त खुद को देते हैं तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगता है। शुरू में आपको यह मुश्किल लगेगा, आपका मन भागेगा, आप बेचैन होंगे, लेकिन यही असल इम्तिहान है, यही प्रैक्टिस है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ख्यालात को देखने लगोगे, उनमें खोगे नहीं, और जिस दिन यह हो गया उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आप जरा सोचो कि अगर आपका दिमाग पुरसकून हो जाए तो क्या आप बेहतर फैसले नहीं लोगे? कि आप ज्यादा खुश नहीं रहोगे? कि आप अपने गोल्स को आसानी से हासिल नहीं कर पाओगे? यही वजह है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग सबसे पहले अपने दिमाग से जीत हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असल जीत कहीं बाहर नहीं, अंदर होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने आप को बदलना चाहते हो, या उसी भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हो जो हर दिन थकती है, टूटती है, फिर भी कुछ नहीं बदलता? याद रखो, दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद अपने दिमाग से हारते हो, और जिस दिन तुमने अपने ख्यालात को जीत लिया उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो आज से ही एक फैसला लो, कल सुबह उठते ही सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठोगे, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा अपना आप, किसी के बारे में कोई सोच नहीं, और फिर देखना कि आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगेगा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो, आज से मैं अपने दिमाग को जीतूंगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।